नमस्कार, मैं हूं भारत। आप देख रहे हैं BSTV और BSTV का खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो के लिए BSTV पहुंचा है मां चामुंडा की नगरी देवास में। आखिरकार क्या है देवास की जनता के मुद्दे? लोकसभा में बात की जाए तो इस लोकसभा की सीटों पर देवास की, जहां पर महेंद्र सोलंकी भाजपा से चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार राजेंद्र मालवी को उतारा है। बात की जाए पिछले चुनाव की तो एक भारी बहुमत से महेंद्र सोलंकी बीजेपी के प्रत्याशी बने थे, लेकिन इस बार कांग्रेस तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच है और बीजेपी भी अपने विकास के मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंची है। लेकिन क्या स्थानीय मुद्दे हैं, इसको लेकर आज हम देवास की जनता से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं पब्लिक मैनिफेस्टो में, जनता से करेंगे जनता के मुद्दों की बात। BSTV की टीम देवास पहुंची है हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में। जब हम यहां से गुजरे तो इस वक्त हम एक गार्डन में मौजूद हैं और आमतौर पर इस गार्डन में जो सीनियर सिटीज़न, जो यहां के वरिष्ठ नागरिक है, वो आकर बैठते हैं, एक दूसरे से गप्पे लड़ाते हैं, कुछ लोग आराम भी फरमाते हैं। तेज़ तपती धूप में छाँव के इन पेड़ों का जो है वो आनंद ले रहे हैं और छाँव से मतलब तेज़ धूप से बचने के लिए इन पेड़ों के आश्रय में जो है यहाँ पर बुजुर्ग अक्सर बैठा करते हैं। तो जब हमारी बात हुई तो लोकसभा चुनाव है और इनसे स्थानीय मुद्दों के और स्थानीय यहाँ की क्या ज़रूरत है, इनको लेकर की भी चर्चाएं करेंगे। भैया, आप लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे? जी, इस गार्डन बैठते हैं छाँव धूप से? जी जी। अच्छा, ये देवास जो है, इसमें क्या इस बार माहौल कैसा चल रहा है? बढ़िया है, एक नंबर। क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? वही आएगा जिसको आना है। कोई आएगा? मतदाता काफी चुप है, बताते नहीं, लेकिन वही आएगा जिसको आना है। आएगा, मोदी आएगा। हम बताते हैं ना, हम डरते क्या। अच्छा, तो यहाँ पे मुद्दे क्या हैं, स्थानीय मुद्दे? ये लोकसभा का चुनाव है, यहाँ स्थानीय मुद्दे नहीं चलते भाई। केंद्र से तो लाएंगे ना स्थानीय मुद्दों के लिए। हाँ, तो आएंगे ना। स्थानीय लोगों के लिए केंद्र की योजनाएं तो है। देखो, ये राष्ट्रीय चुनाव है जी, इसमें ज़्यादातर लोकल मुद्दे महत्व नहीं रखते जी जी। राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्र है ना अंतर्राष्ट्र। अच्छा, मेडिकल हब हो, एजुकेशन के लिए कोई बड़ी योजना हो, बड़ा संस्थान हो सरकारी, इस तरह की कुछ? अरे ठीक है, वो समय के साथ आएगा जी, ना, आएगा। क्योंकि अच्छा, बाकी 5 साल के कार्य देखे तो बहुत सुंदर, अति सुंदर। क्या क्या? देश महान बन रहा है जी, मेरा भारत महान। अच्छा, क्या क्या काका, क्या स्थानीय मुद्दे आप बताएंगे कि मतलब क्या? तो सारे मुद्दे, सारे काम कर चुकी है सरकार जी, अभी तक जो है। और उसके बाद अब देखते हैं 5 साल में क्या बनाते हैं सरकार अब क्या बनाती है। ये जो अभी तक इनके मुद्दे थे ये पूरे कर चुके हैं। अब 5 साल में नया मुद्दा आप क्या लाते हैं? अच्छा, यहाँ का क्या स्थानीय मुद्दा है? मुद्दा कुछ भी मुद्दा ही नहीं है, तो सारे काम हो गए देवास के। अच्छा, आप लोग कुछ बिजनेस मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं अंकल, आप कैसे देख रहे हैं? क्या केंद्र सरकार की योजनाओं में सांसद जी को क्या देवास के लिए करना चाहिए, क्या किए हैं उनके कार्य? देखिए, देवास के लिए जो कार्य है करीब करीब ये मान के चले कि सभी कार्य हो चुका है। लेकिन आज अगर हम देखें कि देवास में राष्ट्रीय स्तर का जो चुनाव है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चुनाव देखा जा रहा है। इसको देख के अपन जो मान के चल रहे हैं कि केंद्र के हिसाब से देखा जा रहा है इसको अपन लोकल मुद्दे के ऊपर जो देख के नहीं चल रहे हैं, है ना। लोकल मुद्दे अगर हैं तो उनको भी धीरे धीरे निपटाया जाएगा। अगर कुछ रहा, अभी तक देखा जाए तो सारे मुद्दे क्लियर हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो देवास के अंदर जो भी ब्रिज वगैरह ये बने हैं तो विकास तो हुआ है ना। अच्छा, एजुकेशन की बात कर लें अपन, या फिर मेडिकल संस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर लें अपन, पानी व्यवस्था की, जल की व्यवस्था की बात कर लें। जल की भी पहले के अपेक्षा देखा जाए तो नर्मदा लाइन आ चुकी है और नर्मदा आने के कारण अभी पानी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। अच्छा, रेलवे स्टेशन? हाँ, रेलवे स्टेशन की जो बात आपने कही, कई सालों से हम रेलवे स्टेशन पे हम जाते थे और आवागमन का जो देखते थे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आती थी। और अभी रेलवे स्टेशन का भी विकास बहुत अच्छे स्तर पे हो रहा है। और रेलवे स्टेशन पे देखा जाए तो हस्तशिल्पियों को सभी को एक एक स्टॉल दी गई है, सभी को दुकानें वहाँ अलाट की गई है, तो उसके माध्यम से भी कई सारे लोगों को वहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, ये हम जनता के बीच पहुँचे हैं कि जो
सांसद जी के विकास के कार्य या क्या ऐसी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, क्या कैसे देख रहे हैं देवास में? सुविधा के मामले में जो बात करते हैं तो काफ़ी वैसे हुआ है, एक्टिवेशन तो काफ़ी बीजेपी ने किया है। और जो सांसद महोदय है उनका नेचर भी बड़ा पढ़े लिखे हैं और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग से जो मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और समस्याओं का तो क्या है, समस्या तो रहेगी सर। आज आने वाले 70 साल पहले भी समस्या थी, आज भी है, पर समस्याओं का निदान धीरे धीरे होता है। क्या आज सबसे ज्वलंत उदाहरण था कि देवास में पानी ट्रेन से आता था, पर आज क्या है, लोग गाड़ी धोते हैं, रोड धोते हैं, इतना पानी है, पानी की समस्या खत्म हो गई। लाइट के मामले में लाइट 100% क्या 24 घंटे ही लाइट उपलब्ध होती है। काफ़ी चीज़ें हुई है वैसे, और धीरे धीरे होता है। यहाँ पर क्या मैं व्यक्तिगत अगर कांग्रेस की बात करूँ या बीजेपी करूँ, तो बीजेपी के शासनकाल में ये है कि इन्होंने व्यक्ति को, जनता की चीज़ों को समझा है और आने वाले समय में इसको आगे लेके चल भी रहे हैं कि जिससे आदमी को प्रॉब्लम नहीं आए। अधिकतर लोगों ने क्या किया कि काम जो किया वो वैसे ही किया जो हमारे को मंजूर था, हमको जो करना है वो करेंगे। मतलब व्यक्ति पब्लिक के ऊपर ध्यान दे के काम नहीं कर रहा था। आज का मोदी जी को या बीजेपी को ये मालूम है कि अब आने वाली जनरेशन पढ़ी लिखी है, सब कुछ समझती है। ऐसा नहीं कि बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी पर देखा जाए तो आज लोगों को रोज़गार के लिए उपलब्ध कराया जाती है। हर आदमी एक से सक्षम हो गया कि खुद रोज़गार करवा रहा है। तो स्थानीय मुद्दे तो हैं, आम जनता की सरकार से कुछ खुश भी है, कुछ नाखुश भी है। हमने और भी लोगों की प्रतिक्रिया ली, लेकिन वाकई लोकसभा चुनाव में जिस तरह का माहौल नज़र आ रहा है, हम जिस तरह से लगातार जनता से मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा एक रोज़गार को लेकर के भी है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि रोज़गार जो है अब घर घर तक पहुंचा है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के लेकर के आखिरकार किसे दिल्ली पहुंचाने में जो है सांसद बनाने में जो मतदाता सोच रहे हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तय होगा कि आखिरकार जनता ने किसे चुना है। लेकिन ये देवास के चुनाव को लेकर के हमने अपने मैनिफेस्टो में आम जनताओं से भी चर्चा की, और भी कुछ लोगों से मिलेंगे। कौन जीत रहा है इस बार? भैया जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। अब मोदी जी ने क्या बुरा करा अपने इधर? अच्छा करा। अच्छा करा उन्होंने। अच्छा करा अपने इधर, क्या हुआ है? क्या बुरा करा? कोरोना में लोगों का साथ दिया, नाच पानी भी फ्री में दिया, बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, कोरोना में भी दिया ना? हाँ, लोगों को दिया कि नहीं दिया? अच्छा, आपको सुविधा मिली स्वास्थ्य की? हाँ, हमारे को तो भैया जो फ्री नाच मिल रहा था वो मिला, झूठ क्या लेने बोले। हाँ मिला। अभी भी सरकार की योजनाएं मिल रही है? बस वही नाच ही मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, क्या और विकास क्या किया? अब और बहुत कुछ करा है, और क्या अच्छा, बताएं। यंग आप वोटिंग करें, आप वोट करते हैं आप? हाँ करते हैं। आप भी वोट डालते हैं? इस बार हाँ, क्या माहौल लग रहा है? ठीक है, हैं? अच्छा है। अच्छा है। किसको वोट करेंगे इस बार? मोदी जी को डालेंगे, सीधी बात है। हाँ, डालेंगे। हाँ तो बोल दिया नहीं, मोदी जी को डालेंगे। मोदी, आप बताएं। हाँ मोदी जी को डालेंगे। मोदी जी को डालेंगे। हाँ, जिसने काम का कर। माहौल है। हाँ, मोदी जी आएंगे वो तो। मोदी जाएंगे। हाँ, इस बार कैसा माहौल देख रहा हूँ सांसद जी का? बढ़िया है। अच्छा, आप गृहिणी हैं, हाँ। आप क्या कहेंगे इस बार क्या माहौल है? हाँ यही है, मोदी जी आएंगे उसे। मोदी जी आएंगे। हाँ, हैं? आप हाँ। किसको वोट डालोगे? उनको ही डालेंगे। उनको ही डालोगे? हाँ और क्या। अच्छा, काम हुए हैं आपको लगता है? विकास हाँ हुए ना। क्या बदलाव देखा? अब उनके लिए हाँ महिला, उनके लिए भी उन्होंने करा है, बहुत ही काम करा उन्होंने तो, मतलब किसान उनके लिए भी कर रहे हैं वो। अच्छा, लाडली बहना क्या थी? लाडली बहना उनको 1250 हाँ। बोलना। क्या? डाल रहे ना 1250 रुपये वो लाडली बहना को। अच्छा, हाँ खुश हैं आप? अब खुश है। सभा चुनाव में अच्छा लग रहा है। है? अच्छा कौन लग जीतेगा इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों? लहर है क्या? बीजेपी की लहर है, हम तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। आप भी जुड़े हुए हो? जैसे क्या विकास के कार्य में देवास में? बढ़िया कार्य है, और क्या। क्या क्या हो गया? रोडें, बिजली, पानी सब सुविधा है, पानी की भी सुविधा है और? रोड की भी है, और क्या बताएं आप। अच्छा, कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सब कुछ सही है क्या ये? सही बात है। क्या? मोदी जी सरकार लाए ना हाँ। राम को। मोदी जी की लहर है। हाँ। मोदी जी की लहर में तो सभी बहेंगे। अच्छा, हाँ,
क्या विकास कार्य क्या हुए यहाँ पे? विकास कार्य तो ये है कि आज लोग सबसे पहले तो देखो ये कचरा अभियान जो चला था कि डस्टबिन में डालो, ये इतना अच्छा है कि आजकल लोगों के माइंड में एक सेट हो गया है कि अपने को डस्टबिन में ही डालना है, भले ये छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। इनने सबने पहल सब लोगों ने करी, नहीं और सबसे बड़ा तो श्री राम मंदिर बना अपना, जो राम जी आएंगे वो सच में राम आए, ये बहुत बड़ा काम ये था। कहते हैं ना जो राम को लाए हैं, राम, हाँ ये सही है, सही है, राम को हम हिंदुत्व है और हमें बहुत खुशी कि राम जी आए हैं मोदी जी के राज में, तो बीजेपी ही आएगी इस बार। नहीं, विकास कार्य बहुत बढ़िया चल रहा है साहब। हाँ, देवास शहर बिल्कुल अमन चमन हो गया है, विकास की नीतियाँ बिल्कुल व्यवस्थित है। अच्छा, हाँ, जो भी है विधायक महोदय, की बात करते हाँ, हैं लोग, हाँ, लोगों की जो आम मूलभूत की सुविधाएं हैं, हाँ, केंद्र सरकार की योजना, हाँ, इस बार क्या हाँ, नहीं सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है सभी लोगों को, और जो है व्यवस्थित मतलब सारा काम चल रहा है, सब हो रहा है, सड़कें बन रही है, हाँ सड़कें भी बन रही भी है, है, बिजली भी है, पानी पर्याप्त है, पानी पर्याप्त है। हाँ, हर दिन मतलब माँ नर्मदा मैया की, हमारे जो देवास महाराज साहब जो नर्मदा मैया की जो लाए थे उस टाइम पे, ये आज तक मतलब उनको गायत्री राजे परिवार मतलब उनने विधायक साहब ने व्यवस्थित करा है इसको। और सांसद जी भी लगे हुए हैं, कौन सांसद? महेंद्र सिंह जी। इस बार क्या लग रहा है उनका माहौल? हाँ बिल्कुल आएंगे ना साहब, विकास बोलता है। विकास बोल- हाँ, कोई भी काम है जो है अपने घर परिवार से ही जोड़ लो आप, हाँ। जो कार्य करेगा वही जीतेगा। और बात की जाए इस चामुंडा की नगरी देवास की, तो वाकई ही यहाँ पर राजनीतिक जो समीकरण है वो अगर देखे जाए तो बीजेपी के पक्ष में पिछली बार रहे थे, लेकिन इस बार लोकसभा टिकट को लेकर के कांग्रेस ने भी राजेंद्र मालवीय को चुनावी मैदान में उतारा है। राजेंद्र मालवीय वो शख्स हैं जिनके पिता राधेश्याम मालवीय कांग्रेस के कई बड़े उच्च पदों पर यहाँ पर रहे हैं और लोकसभा से एक बार बीजेपी यहाँ पर की थी। लेकिन इस बार क्या समीकरण है, क्या ज़मीनी मुद्दे हैं, ये जनता से तो पूछा है हमने, लेकिन अब जो सत्ताधारी पार्टी के नेता है और विपक्ष के जो नेता है उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल जो है इस बार चुनावी मैदान में। मेरे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, इसके अलावा कांग्रेस से भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले पिछली लोकसभा को लेकर के महेंद्र सोलंकी को एक भारी बहुमत मिला था, इसको लेकर के अब बात करेंगे। मतलब भारी बहुमत है, उसे इस बार पिछली बार हमने देखा था कि महेंद्र सोलंकी जो है वो चुनावी मैदान में नजर आए थे और विजय प्राप्त की गई थी। इन 5 सालों की अगर बात की जाए तो क्या और विकास के कार्य किए गए हैं, इस बार चुनावी मैदान में क्या मुद्दे रहेंगे? 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश में सुशासन हमारा लक्ष्य बना, पिछले 10 सालों के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार और देश की दुर्दशा कांग्रेस ने की थी उसको सुधारने में हमने 5 साल लगाए। 2019 में और भारी बहुमत से जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब हमने राष्ट्र की अस्मिता के लिए जो हमारे बड़े बड़े लक्ष्य थे, जैसे धारा 370 थी और CAA था, ट्रिपल तलाक था और सबसे बड़ा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना करके, साथ ही विकास की दृष्टि से देखें तो देश में चारों तरफ जो विकास हुआ है, चहुमुखी विकास होने के साथ साथ आज देश की जो ख्याति पूरे विश्व में हुई है, विश्व में चौथे नंबर की GDP, आज हमारी सर्वोच्च स्थान पर हमारी सर्वश्रेष्ठ सेना है, देश का मस्तक ऊंचा हुआ है, भारत माता फिर से परम वैभव पर बैठने वाली है, देश में राम राज्य, इन सब विषयों को लेकर के हम जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस चुनाव में हम 400 सीटों से अधिक प्राप्त करके इस देश को फिर से परम वैभव के। मुझे लगता है स्थानीय मुद्दे भी कुछ होना चाहिए जो महेंद्र सोलंकी जी के कार्यकाल में हुए हों। जी, स्थानीय मुद्दे में देवास लोकसभा में हमने 25,000 करोड़ रुपए के जो कार्य कराए हैं जो अभूतपूर्व हैं, आज तक कहीं किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि कांग्रेस तो केवल भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहती है, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं विकास की। एक बड़ा सवाल है 25,000 करोड़ कैसे देख रहे हैं कि विकास कार्य हुए इन 5 सालों में? बहुत सारे पैसे बता दिए इन्होंने, वर्मा जी ने। मेरा तो कहना है कि हम तो पहले देवास की जनता महेंद्र सोलंकी कोई नहीं जानती, देवास शाजापुर की, कि महेंद्र सोलंकी है कहाँ, तो 25,000 करोड़ कहाँ खर्चा करे ये तो बता दें वो, कि उन्होंने देवास में विकास ये करा, शाजापुर में करा, के सोनकच में करा, के हाट पीपले में करा, कोई विकास नहीं करा। वो नज़र ही नहीं आए तो विकास भी नज़र नहीं आ रहा है साथ में। अब वो मुगालते में पिछला चुनाव जीत गए थे, इस बार बहुत मुश्किल का मुकाबला है, क्योंकि जो प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है मालवीय, वो बहुत शालीन
और बहुत विकास वाला। उसके पिताजी केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, आज घर घर दस्तक दे रहे हैं वो, और इस चीज़ को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मालवी से भी, महेंद्र सिंह सोलंकी से भी मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में इस देश को पीछे धकेला है। उसका सीधा सीधा कारण है, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, यहाँ तक कि जहाँ पर देश की नीतियाँ बनती हैं वो लाल किले को भी किराए पे दे दिया उन्होंने। सवाल में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि विकास कार्य हुए लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहे। ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल विकास कार्य हुए हैं, बहुत सारे विकास कार्य हमारे देवास विधानसभा में भी हुए हैं। निष्कलेश्वर महादेव मंदिर पे 1 करोड़ रुपए की सौगात दी, वहाँ सड़क बनी, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। जैसे रेलवे स्टेशनों का उन्नयन हुआ है, जो रेलवे स्टेशन आज के तारीख में नए भारत के जो बन रहे हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, तो ये विकास ही है। इन मुद्दों को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव मैदान में, और आम जनता अच्छे से जानती है, अगर विकास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया होता तो जनता का इस प्रकार अपार जन समर्थन नहीं मिलता। अगर जैसे भाई साहब ने कहा रोजगार नहीं है, लेकिन रोजगार हो रहे हैं। युवाओं को उद्योग लगाने के लिए ऋण दिया जा रहा है। वहीं बहनों का जीवन सशक्त बनाने के लिए कितनी सारी योजनाएं चल रही। आज हमारी बहनें भी रोजगार कर रही और उद्यमी बन रही है। तो कांग्रेस सरकार कैसे कह सकती है कि कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ? क्यों नहीं रोजगार मिला है? आज महिलाएं हर घर में रोजगार कर रही है। वहीं युवा बेटों को वो नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला बना रहे हैं। तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि नहीं मिला या नहीं विकास हुआ? जी, आपकी प्रतिक्रिया लूँगा। जी, मैडम ने कहा, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। इनने बहुत रोजगार दिए। देवास शहर में आज तक का रिकॉर्ड है, कोई महिला ऑटो नहीं चलाती थी, अब ऑटो भी चलाना पड़ रहा है उनका, मजबूरी में चलाना पड़ रहा है उनको। हाँ, मजबूरी में ये रोजगार दिया उनने, तो ये मजबूरी है। एक सेकेंड, अगर ये रोजगार, ये जो महिला मैडम कह रही ऑटो चला रही है, भाई साहब ने बोला क्योंकि पुरुष जब बेरोजगार हो रहा है, या पुरुष बहुत सारे लोग घर से निकलना पड़ रहा है। इस बार जी तो गड़बड़ है, तुम काम करते नहीं हो, नारे ज्यादा लगाते हो। देवास इंडस्ट्रियल हब है और सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है। इनसे ही पूछो कि नया कौन सा उद्योग लेकर आए, नए उद्योग के नाम बताएं। देवास में स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्या किया? कोरोना काल पीड़ित रहा, मतलब शिक्षा के लिए बच्चों को इंदौर की ओर जाना पड़ता है। देवास में कोई कॉलेज बनाया क्या इनने करा क्या? एक बड़ा मुद्दा है देवास का, दर्शकों, एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि, लेकिन मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, उन वरिष्ठ पत्रकार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देवास के वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे चर्चा करेंगे। क्या स्थानीय मुद्दे हैं? वरिष्ठ पत्रकार की निगाह से आप राजनीति काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर देख रहे हैं, क्या स्थानीय मुद्दे हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, मुद्दे, अगर ये सांसद के चुनाव है तो यहाँ पर मुद्दे बड़े होना चाहिए। स्थानीय मुद्दों में जो छोटे मोटे विकास के मुद्दे होते हैं, ये नगर निगम निपटाती है, उसके बाद विधायक का काम होता है, आखिर में सांसद का काम आता है। तो जो बड़ी योजनाएं सरकार की केंद्र की होती हैं वो सांसद के माध्यम से आती है। जो ये लोग 25,000 करोड़ के विकास यहाँ पे गिना रहे हैं, वो लगभग सभी जगह गए हैं, सभी इलाकों में गए हैं, और वो सांसद के नाम डाल दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, लेकिन जो छोटे मोटे कार्य हैं वो काफ़ी विकास हुआ है यहाँ पर। और रही बात भ्रष्टाचार और इन चीज़ों की, तो ये तो चलायमान लोकतंत्र है, तो चला ही आ रहा है लगातार। तो जैसा भ्रष्टाचार कांग्रेस में था, वैसा यहाँ पे भ्रष्टाचार यहाँ पे भी लोकल लेवल पे देखने को मिल रहा है। एजुकेशन हब की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य को लेकर के बात कर ली जाए, आप कैसे देख रहे हैं? स्वास्थ्य के विषय में देवास में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सांसद जी ने विश्व स्तरीय सुविधाएं, मैं तो ये कहता हूं कि जैसे बड़े बड़े महानगरों में, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है देवास का जिला चिकित्सालय। अभी आप जाकर के वहाँ के ICU में देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी अमेरिका के नगर में आ गए, और इस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर हैं। अमेरिका के नगर की बात करें स्वास्थ्य सुविधा के लिए, जी सिटी स्कैन बंद पड़ी हुई है वहाँ पे, यह अमेरिका का है क्या? मैं माननीय से पूछा, अपन अमेरिका कभी गए या अमेरिका देखा कि वहाँ क्या सुविधा है, क्या है? जिस हिसाब से हम लोग मनगढ़ंत बात करते हैं, मोदी जी करते हैं, उस हिसाब से उनके लोग हर चीज़ को कभी अमेरिका बना देते हैं, कभी क्या बना देते हैं। असलियत ये है कि हर 100 मीटर पे जाओ एक दारू बेचने वाला मिलेगा, हर 100 मीटर पे जाओ एक जुए सट्टे वाला मिलेगा। नंबर 2 का धंधे करने वाले फलीभूत हैं, वही गले में दुपट्टा डाल के घूमते हैं किसी का भी। ये स्थिति है, चाहे वो विधानसभा की हो, लोकसभा की। आप देख रहे हो लोकसभा का चुनाव इतनी नीरसता से कभी देखा आपने? अगर ये कह रहे हैं कि मोदी जी की इतनी वरीयता है और इतनी लोकप्रियता है,
मेरा कहना यह है कि एक तो आपके टीवी जो बीएस चैनल है आपका, इसको बधाई कि आप हम लोगों के बीच में आए और देवास शाजापुर के जनप्रतिनिधियों का, उनके समर्थकों का आपने विचार जाने। मूल मुद्दा ये है कि हमारा देवास शहर एक बहुत पुराना शहर है और इंदौर की वजह से हमारा शहर देवास में पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे करीब औद्योगिक क्षेत्र जो है प्रकाश चंद सेठी और चंद्रप्रभाष जी शेखर ने बनाया था। उसके बाद यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रहे और सांसद भी रहे, यहाँ पे उनके मंत्री भी रहे, लेकिन देवास के लिए कभी ऐसा विचार उनके दिल में नहीं आया। करीब 272 हमारे यहाँ के औद्योगिक छोटे बड़े बंद हुए हैं यहाँ पर, तो हमारा बेरोजगार तो वैसे ही हो गया। शिक्षा में हम सबसे पीछे हैं, हमारे बच्चों को इंदौर जाना पड़ता है। यहाँ हॉस्पिटल आप जाके देखें, केवल 44 लाख का डेकोरेशन करा, जैसे वो शादी ब्याह में वो रंग चुपड़ लेती है ना, मुंह पे सब इस टाइप का मुंह चुपड़ लेते हैं क्या, ऐसा इस अस्पताल को करा। आज भी अगर उंगली कटती है तो इंदौर रेफर कर देते हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य को लेकर के लगातार आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे आप स्वास्थ्य को लेकर के? बीजेपी पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पर है, लोकसभा चुनाव में बड़े भारी बहुमत से है, लेकिन स्वास्थ्य की बात आती है तो इंदौर रेफर करना पड़ता है। भाई साहब, जितना यथासंभव उचित है और आवश्यक है उतना इलाज इस हॉस्पिटल में होता है, और सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक महिलाएं जाती हैं वहाँ, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पूरा उनका प्रसव होता है नहीं। मेरा कहना मतलब भाई साहब, हवा पानी इन सारी चीजों पे सबका अधिकार है। शिक्षा भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए। उसमें भी अगर हम हिंदू मुसलमान करने लगेंगे तो हमारी मानसिकता झलकने लगती है। कहने का मतलब समझो, उनका कहने का मतलब समझो, उनके शब्द मत पढ़ो। उनका कहने का मतलब है 70% महिलाएं वहाँ पे इलाज करवाती है, उनका कहने का मतलब। जी जी भैया मेरी बात सुनो, गोलू भैया मेरी बात सुनो। अभी सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक की बात करी दीदी ने, तो मैं उसका कारण बता दूं। क्योंकि एक समाज जो हिंदू समाज है वो 1 या 2 बच्चे पे निर्भर है, और जो अल्पसंख्या है वो 7, 8, 9 बच्चे पे निर्भर है, तो वो सबसे ज्यादा भीड़ इसलिए अल्पसंख्या की वहाँ पर रहती है। क्या नाम है आपका? गौरव दुबे जी। ये क्या है, सनातनी परंपरा है। पहले परिवार बड़े होते थे, लेकिन जैसे जैसे स्वास्थ्य शिक्षा की दिक्कत आने लगी तो हर व्यक्ति अपने में अवेयरनेस लाने लगा, और हर समाज अपने आप, मेरी बात सुनो, अपने आप को, ये आप किसी कौम के ठेकेदार नहीं समझाने के, ठीक है? आप अपनी राय रख सकते हो, एक कौम को समझाने का ठेकेदार कोई नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज, मेरा ये कहने का मतलब है कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, 10 साल से केंद्र में है। अब ये कहते हैं सीएम राइज स्कूल अब आया, तो 20 साल पहले लाने किसने मना करा था? हॉस्पिटल में जब कांग्रेस सरकार में नहीं। मैं आप इनसे 1 मिनट, आप एक काम करें कि इनका 20 साल में एक काम ऐसा बताएं जो इनने कराओ। इंडस्ट्री एरिया, बैंक नोट प्रेस, बड़ी रोडें, यहाँ तक कि अभी जो पुल बने ये भी इनने जगह बदली है। पैसा कांग्रेस के शासन में लाया गया। भारतीय जनता पार्टी जैसे इतनी गर्मी गिर रही है, आज रोड पे कोई भी राहगीर जा रहा है, कहीं पानी पीने को मिल रहा है? यहाँ लगा है क्या? नहीं, आपके विकास की आपकी बात कर रहा हूँ। पानी मिल है तो हम तो तैयार है, हम तो लोगों के नगर निगम पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी की है, और अभी हमारे साथी लोग पार्षद भी हैं। 1 मिनट, साथी लोग पार्षद भी हैं, लेकिन उनके और अधिकारियों के झगड़े खत्म नहीं हो रहे। पब्लिक के सुनने की बात ही बात खत्म हो गई। आप ये कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आए हैं, जिनको पब्लिक ने चुना, वो किसी भी दल के हों, क्या उनको भी अभी घर बताना पड़ेगा जाके किसी की पानी की व्यवस्था करना है जो राहगीर जा रहा है? अगर ये भी बताना पड़े तो इसका मतलब है कि इनको जितना सिखाया जाता है उतना ही बोलते हैं, उसके अलावा करते नहीं। एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन को लेकर के, उससे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य को लेकर के। देवास की जनता की अगर बात की जाए तो एक लंबा अरसा बीजेपी को भी बीत चुका है और लंबा कार्यकाल कांग्रेस ने भी रहा है, लेकिन बात की जाए यहाँ पर उद्योगों को लेकर के, कभी देवास को उद्योग के लिए भी जाना जाता था, लेकिन अब औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा बनी है। दोनों ही सत्ताधारी पार्टी के नेता जो है वो चुनावी मैदान में है और वो लगातार अपने अपने एजेंडों पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया इसलिए भी, क्या राहुल गांधी जो मैनिफेस्टो लेकर के आए उसमें साफ है कि 1 लाख रुपए प्रति महिलाओं को दिया जाएगा? बिल्कुल सही। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो मैनिफेस्टो में था
जैसे मध्य प्रदेश में पिछले बार 2018 में कमलनाथ जी की सरकार आई थी, तो हमने किसानों का कर्जा माफ़ करा, जिसमें 27,000 किसान हैं और 27 लाख किसान। और जो राहुल गांधी जी ने ये मैनिफेस्टो दिया है, इसकी एक एक बात है वो बिल्कुल बिजली के बिल और ये नारी को 1 लाख किसान कर्ज माफ़ कर, 400 रुपये मजदूरी तक के उनने अपने मैनिफेस्टो में दिया। जी, ये जिसको आप मैनिफेस्टो कह रहे हैं, ये वास्तव में झूठ का पुलिंदा है और जनता ये जान चुकी है कि 65 साल में जो इन्होंने किया, इसलिए इस दल पे तो कम से कम कभी भी विश्वास नहीं करना है। इसलिए लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का भरोसा है, मोदी जी की गारंटी है और निश्चित रूप से आगामी चुनाव में हम 400 से अधिक सीटें प्राप्त करके इस भारत को फिर से आगे ले जाएंगे। कांग्रेस समाप्त है, कांग्रेस शून्य है, कांग्रेस नाम का जो दल है वो अब कहीं पर भी फाइट में नहीं है। इसलिए किसको कितनी सीट आएंगी ये तो 4 जून को मालूम पड़ेगा, लेकिन जैसे 15 लाख रुपए दिए थे उनने, वैसी और सारी चीज़ों पे मैनिफेस्टो पे आदमी भरोसा करेगा कि उस व्यक्ति की बात पे, उस पार्टी की बात पे भरोसा करेगा कि जो कहते हैं और करते हैं। हमने किसान कर्ज माफ़ी को काम करा, बिजली बिल पे काम करा, जो मैनिफेस्टो में हम लाते हैं उस पर काम करते हैं हम। 20 साल से आपकी सरकार है, 20 साल से आपकी सरकार है और 10 गुना बिल है। अगर किसानों की कर्ज माफी हुई होती 100%, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती। अगर आपने आम जन के लिए काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रही बात, आप बात करते हैं कि बिजली का बिल माफ करने की, तो आप कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने लोगों के घरों में बिजली के बारे में नहीं सोचा। वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी थी जिसने अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घर के बिजली लगाया था। 20 साल में लगाया है क्या प्लांट? जनता पार्टी अरे 20 साल में प्लांट लगाया, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता है और समय सीमा भी हमारे पास है। लेकिन बात की जाए मुद्दों की, तो वाकई दोनों ही राजनीतिक दल के जो नेता है वो चुनावी मैदान में है। लेकिन आने वाला वक्त तय करेगा, देवास की जनता तय करेगी कि आखिरकार देवास की जनता अब लोकसभा प्रत्याशी को जिताकर किसे दिल्ली पहुंचाएगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ भारत पाटिल, BSTV देवास।